जिला रामबन में निजी मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवर आवाम को दो दो हाथों से लूट रहे हैं। बड़ी ही बेरहमी के साथ दूर दराज और पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिरों से मनमर्जी से किराया वसूल कर रहे हैं। जिले में करोल ते कौमियत राब्ता सड़क पर लोगों ने एहतजाजी मुजाहरे करके इंसाफ की गुहार भी लगाई, लेकिन इंतजामिया की जानिब से मनमानी बरतने वाले इन ड्राइवरों पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई और सिर्फ 10 किलोमीटर फासला तय करने के लिए 100 से 150 रुपए किराया वसूल किया जा रहा है, जबकि इन निजी मुसाफिर गाड़ियों में मुसाफिरों को भेड़ बकरियों की तरह लदा जाता है। कोरोना के चलते जहां लोग पहले ही परेशान हैं और लोगों को पैसों की किल्लत की वजह से तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिले रामबन में कई राब्ता सड़कों पर मुसाफिरों से मनमर्जी से किराया वसूल करने की खबरें मौसूल होना रोज का मामूल बन चुका है। वहीं इंतजामिया खुसूसन महकमे ट्रांसपोर्ट की तरफ से अवामी शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और इन ड्राइवरों को अवाम को लूटने के लिए बेलगाम छोड़ दिया जाता है। काबिल अफसोस बात यह है, कुछ अशखास का मानना है कि जो भी शख्स इन ड्राइवरों की इस मनमानी के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे ये ड्राइवर अपनी गाड़ी में दोबारा उठाते ही नहीं है। लोगों ने इंतजामिया खुसूसन महकमे ट्रांसपोर्ट के आला ओहदेदारान से एक बार फिर अपील की है कि बराए करम गरीब आवाम के इन मसाइल को फौरी तौर ज़ेर गौर लाया जाए और ऐसे ड्राइवरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। पेशे रामबन से वैली ऑनलाइन के लिए परवेश शान की यह खुसूसी रिपोर्ट। मैं आज इस बारे में बोलना चाहता हूँ जो प्रोटेस्ट 2-3 दिन से हो रहा है और आप सब लोगों को पता है कि हो क्या रहा है। रोड पे गाड़ियाँ चल रही है, पर्सनल घरों की गाड़ियाँ चल रही है, उसमें पैसेंजर बैठ रहे हैं, उनसे किराया लिया जा रहा है। और किराया कितना, वाइट प्लेट वाली गाड़ियों में सवारियाँ तो बैठा रहे हैं, मानते हैं, लेकिन उसके बाद उनसे किराया कितना लिए जा रहे हैं? 100, 10 किलोमीटर का 100। अगर हाला जा रहे हो तो वहाँ का ले रहे हैं 120। ऐसे ऐसे करके जहाँ तक ये रोड जाती है वहाँ तक किराया इन्होंने पूरा इतना रखा है कि मतलब जैसे ड्राइवरों का राज हो। पब्लिक को पागल बना के रखा है। गरीब बंदा जाता है दिहाड़ी लगाने 300 की, वो शाम को कैसे जाएगा? 100 लेके जाएगा, 100 आने का 200 रुपया तो वैसे हो गया, तो उसने घर के लिए क्या लाना है, कैसे चलेगा ऐसे? और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ कि जो वाइट प्लेट वाली गाड़ियाँ हैं वो सब सीज हो जाए और जो बाकी चल रही है उनको रूल एंड रेगुलेशन से चलने के अधिकार दिए जाए। सर यहाँ जो मसला है वो है किराए को लेकर। करोल टू कुमेर जो है, जिसमें बहुत सारे एरिया आ रहे हैं, जैसे कुंडी आ रहा है, बली आ रहा है, लेकड़ी आ रहा है, हाला आ रहा है, धार आ रहा है। तो इन एरियाज़ में ड्राइवरों ने क्या किया हुआ है कि पहले जो किराया था वो था 40 रुपये या 50 रुपये या 60 रुपये, अभी ये फिर 70 लेने लगे और सर अभी इन्होंने अपनी मर्ज़ी से 100 रुपये कर दिया। ये बता रहे हैं कि डीज़ल का प्राइस जो है वो बढ़ चुका है, तो सर इसमें गरीब लोग क्या करेंगे? अगर डीज़ल का प्राइस बढ़ चुका है तो लोगों से आप 10 किलोमीटर पे 100 रुपये ले रहे। कभी कभी तो ये मौका दे के ऐसे करते हैं कि जैसे गरीब सा बंदा देखा तो उसे 200 ले लेते हैं, 150 लेते हैं। अभी मेरे यहाँ कज़न है, वो मेरे को मिले, उन्होंने कहा कि हमें परसों 130 दिए, तो कुछ बंदों ने 100 रुपीज़ दिए। तो सर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है इन्होंने एक लूट मचा रखी है। जो ड्राइवर लोग हैं मतलब बहुत गरीब लोग हैं सर। यहाँ से मैक्सिमम लोग करोल में काम काज करने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, उसके बाद आके घर में 300 या 400 रुपये मजदूर को दिन मिलता है। आगे ही लॉकडाउन है, उसके बाद घर में आके फिर 100 रुपये तो उनका किराया लग जाएगा, आना जाना 200 हो गया। 100 रुपीज़ में अपनी फैमिली को क्या पालेंगे? 24 तारीख की बात है, हम करोल से लकड़ी के लिए आ रहे थे, 3-4 बंदे थे। हम गाड़ी में बैठे तो ड्राइवर से हमने बात की कि लकड़ी का रेंट कितना है, तो ड्राइवर ने बोला कि 100 रुपीज़। हमने बोला कि पहले तो यहाँ पे 60 रुपीज़ ले रहे थे, आप आज 100 कैसा हो गया? तो ड्राइवर ने तो आगे से बदतमीजी की ड्राइवर। तो उसके बाद हमने रेंट बराबर जितना उसने बोला हमने दे दिया। हम इधर आए, हमने गाँव में बात की गाँव वालों से, तो गाँव वालों ने बोला कि आप आवाज़ उठाओ, हम आपका साथ देते। तो उसके बाद 25 तारीख को हमने पहला प्रोटेस्ट किया, तो उसकी कुछ सुनवाई नहीं हुई, कुछ रिजल्ट सामने नहीं आया। तो आरटीओ साहब से बात की, उसने बोला कि सुबह लाइक उधर करोल में आ जाओ। करोल में गए हम, आरटीओ साहब भी वहाँ पे आए हुए थे। आरटीओ साहब ने बोला कि पर 3.25 रुपये पर किलोमीटर। ड्राइवर से बात की कि आप ले रहे हो तो लकड़ी का बनता है जैसे 35 पीस बनते हैं वैसे। तो उसके बाद हमने सुबह शाम को वापस उसी गाड़ी में आए तो ड्राइवरों ने सीधा दोबारा से 80 रुपीज़ लिए हमारे से। फिर आज फिर हमने प्रोटेस्ट किया था, जिसमें एसआई साहब भी आए थे और बड़े पब्लिक यहाँ पे जमा हुई थी। तो अब इसका रिजल्ट देखते हैं सामने क्या आता है। अभी तक तो कुछ कुमेर रोड है, यहाँ हमें काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी पब्लिक की कि सूमो वाले, खासकर जो वहाँ लोकल सूमो चलते हैं करोल से हाला कुमेर रोड पे,
वो ओवर चार्जिंग कर रहे थे। उसी को चलते हमने कल उस रोड में काफ़ी लोगों से बात की, ड्राइवर से, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं हमने कि जो गवर्नमेंट का किराया है उस किराए पे चले, उससे ज़्यादा किराया वो पब्लिक से नहीं चार्ज करें। तो इसमें क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो पिछले कई महीनों से, सालों से कोविड का टाइम चल रहा है, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन भी ठीक नहीं है, तो हमने ड्राइवर्स को यही समझाया कि ड्राइवर्स भी लोकल वहीं के रहने वाले हैं, लोग भी वहीं के रहने वाले हैं, वो लोगों की प्रॉब्लम को समझे और लोगों को परेशान ना करें और ओवर चार्ज ना करें। तो गवर्नमेंट जो किराया फिक्स किया है उसी किराए पे चले वो। तो अब ये क्या हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो ये सुमो ड्राइवर्स हैं वो मुनासिब किराया, जो फिक्स किराया है, लोगों से वही लेंगे। और अगर हमें फ्यूचर में भी कोई कंप्लेंट्स आती हैं उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन जो भी होगा, जैसे गाड़ी का चालान करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी गाड़ी को सीज भी करेंगे, ताकि लोगों को परेशानी ना फेस करनी पड़े। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।